हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे हेल्थ में होंगे और भगवान आपको वो सारी क्लैरिटी दें जिसके लिए भी आप इस रीडिंग में आए हो। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आज हम लॉर्ड कृष्णा का गाइडेंस लेंगे। तो लॉर्ड कृष्णा आज आपको कुछ गाइडेंस देने वाले हैं। अरे बाप रे लॉर्ड कृष्णा आपको गाइडेंस देने के लिए ये एक तो कार्ड ले ही लेते हैं के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, लॉर्ड कृष्णा आज आपको गाइडेंस देंगे। और आइए देखिए भी निकल रहा है उससे, ये 2 पाइल है और इसमें से आपको चुनना है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगर आपको चुनने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्रिस्टल के द्वारा भी चूज़ कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको जिस भी क्रिस्टल के तरफ या जो भी कार्ड की तरफ खिंचाव हो रहा है वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 है बियॉन्ड स्क्रिप्चर और ये पाइल नंबर 2 है गुड क्वालिटीज़। तो इसके पीछे मैसेजेस है लॉर्ड कृष्णा के, तो वो मैं आपके रीडिंग के आखिर में पढ़ के सुनाऊंगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो जितना भी आपको अपने लिए सही लगता है उतना ले लेना है। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये मैसेज मिलेंगे, ये वीडियो मिलेगा, आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी रीडिंग के ऊपर या कोई भी भविष्यवाणी पे अपना पावर नहीं दे देना है, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो। आपके मन में ब्लॉकेजेस मत बनाना कोई भी रीडिंग को सुन के कि नेगेटिविटी मत लेके आना। ओके, नेगेटिविटी लेके आओगे तो आप स्टक रह जाओगे। तो आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ये सारे रीडिंग्स लेने हैं ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, तो एक लंबी सांस लीजिए और अपना पाइल सेलेक्ट करिए। तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। वेलकम पाइल नंबर 1। तो ये कार्ड आपने चुना है बियॉन्ड स्क्रिप्चर और ये क्रिस्टल आपने चुना है रोज़ क्वार्ट्ज। तो आइए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको आज क्या समझाना चाहते हैं, आपको आज क्या बताना चाहते हैं अपने लाइफ के बारे में। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता लाइफ में, कोई भी संजोग नहीं होता लाइफ में। हर एक सिचुएशन या हर एक व्यक्ति हमारे लाइफ में कुछ कारण से होते हैं और जैसे ही उनका कारण ख़त्म हो जाता है आप देखोगे कि या तो वो छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ एक बदलाव आने लगेगा आपके लाइफ में। जब वो सिचुएशन से आपको निकलना होगा तो कुछ चेंजेस आएंगे। तो कोई भी चेंजेस से आपको डरना नहीं है ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, कोई भी चेंजेस से, कोई भी बदलाव से आपको डरना नहीं है। कुछ भी जो आगे के पड़ाव है जो आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, उससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप इस पृथ्वी में लेसन सीखने के लिए हो और ये आपको इतना सीरियसली लेना नहीं है। आपको सिर्फ जो लेसन सीखने हैं ना वो सीखना है। ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिवाइन बीइंग हो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो मनुष्य की एक्सपीरियंस कर रहे हो इस बॉडी में। आप बिल्कुल डिवाइन के टुकड़े हो, डिवाइन के बच्चे हो, गॉड के बच्चे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आज आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर लॉर्ड कृष्णा,
इस ब्यूटीफुल सोल को वो सारी क्लैरिटी दें जो वो जानना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, आप फ़िलहाल अपने लाइफ में आगे बढ़ने का आपने डिसाइड किया हुआ है। आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, मगर कुछ एक इमोशंस को आपने होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं। तो वो इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, उन इमोशंस पे, क्योंकि आप बिल्कुल तैयार होके आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। आपने सारी तैयारी कर ली है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ इमोशंस अब भी आपने होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं जो आपको आगे जाके अड़चन बन के आ सकता है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, दूसरों की इमोशन समझते हैं, आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है और लोग आपके पास हेल्प के लिए आते भी होंगे। मगर ब्यूटीफुल सोल, आपको अपना इमोशंस का भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके आप अपने आप को निगलेक्ट ना करें ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल्स मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, मगर इमोशंस में आके कभी कभी आप अटक जाते हो। ओके, आपके लाइफ में फ़िलहाल एक खुशी दिख रही है, कुछ एक मिलन दिख रहा है, या तो ये कोई शादी हो सकती है, या तो कोई आपको मिला है, या तो ये कोई सेलिब्रेशन हो सकती है आपकी, कोई अचीवमेंट कि आपने कुछ पाया होगा कुछ, तो उसकी खुशी का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। लेकिन कुछ एक सेलिब्रेशन फ़िलहाल आपके लाइफ में दिख रहा है। और ब्यूटीफुल सोल, आपके लाइफ में कोई एक व्यक्ति है, या तो ये ऑफिस में हो सकते हैं या तो ये घर में हो सकते हैं, जो आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें आपको सही लगती है कभी कभी, पर आप कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो। ऐसा भी सुनाई दे रहा है मुझे कि आपको फ्रीडम से जीने की या तो आदत है या तो आपको जीना है। तो ये व्यक्ति शायद हो सकता है कि आपको फ्रीडम के आड़े में आ रहे हो, आपका फ्रीडम शायद उनको पसंद नहीं है, या तो बहुत ही डोमिनेटिंग है, हर वक्त वो अपने तरीके से आपसे काम करवाना चाहते हैं या अपना काम वो निकलवाना चाहते हैं। शायद आपकी चॉइसेस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो कुछ एक चीज़ आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ओके, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, पैटर्न्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। ओके, आप बहुत ही एक पावरफुल व्यक्ति हो। आपने जो सोच लिया ना वो आप करते हो, ये है आपकी पावर। आपने जो सोच लिया वो आप करते हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको समझना है कि हमेशा सब चीज़ें फ्लावरी नहीं होती, सब बहुत जो दिखता है वैसा नहीं होता। ओके, कभी कभी जो चीज़ें दिखती है उसके पीछे कुछ और फेस भी होता है। तो आपको ध्यान देना है हर एक व्यक्ति का, सबके इंटेंशंस
हमेशा प्यार भरे नहीं होंगे। ओके, तो आपको अपना ख्याल रखना सीखना है इन सब में कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग इंटेंशंस होते हैं, और आप जब अपने इमोशंस पे काबू पाएंगे ना, तभी आप सबके इंटेंशन समझ पाओगे। अगर आप फ़िलहाल अपने लाइफ में दूसरों के इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हो कि इनके इंटेंशंस क्या है, तो आपको समझना है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी ही हील करनी बाकी है। ओके, हो सकता है आपको अपनी खुद की इंटेंशंस, आपको पता नहीं है कि दुनिया कैसी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप खुद कैसे हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, हम इस दुनिया में सीखने के लिए हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सीखना है। ओके, हमें अपने आप पे ध्यान देना है, हमें अपने पैटर्नों पे ध्यान देना है, हमको देखना है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही क्यों कर रहे हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाते कभी कभी। तो ये सारे हमारे पैटर्न्स होते हैं, है ना, क्योंकि हमको लगता है कि हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि कोई हमें अच्छा बोले, क्योंकि लगता है कि मुझे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है, या हमें अपनी ही इनसिक्योरिटी की वजह से कभी कभी हम कुछ चीज़ें किसी के लिए बहुत ज़्यादा करने जाते हैं, प्लीज़ करने जाते हैं लोगों को, और उसमें हम हदें क्रॉस कर लेते हैं, और उस वक्त समझ नहीं आता, क्योंकि हम में इतनी जुनून होती है कि हम सारी हदें क्रॉस कर लेते हैं, और फिर सडनली ऐसा लगने लगता है कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में। क्योंकि आपको अपने आप पे ध्यान देना है ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, सबसे पहले अगर आप अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे व्यक्ति आपके एडवांटेज लेंगे, ऐसे व्यक्ति आपकी एनर्जी खींचते रहेंगे, आपको लो एनर्जी में हमेशा रखेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो जब तक आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं पाओगे, तब तक ऐसे चलता रहेगा, आप ये लूप में चलते रहेंगे। ओके, मगर आपको एक बात बता दूं कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो, मगर आप अपने सराउंडिंग में अवेयर होके शायद नहीं जीते होंगे। आपके सराउंडिंग में कैसे क्या क्या हो रहा है, आपको आंखें खोल के जीना है। ओके, ऐसे ही बोलते हैं ना, अपने ईगो में आके आपको चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ प्रूव करना है, क्योंकि आपको कुछ किसी को दिखाना है, क्योंकि आपको कुछ साबित करना है। आप ईगो में आ जाते हो, और आप हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने इमोशन, अपने ईगो, इन सब पे वर्क करना है। ओके, ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लाइफ में फाइनेंशियल एरिया में कुछ एक नई शुरुआत हो रही है, तो आपको जस्ट ओपन रहना है कि क्या नई शुरुआत है। अगर कोई नई शुरुआत हो रही है तो आपको प्लान करना है कि आपको क्या चाहिए, फाइनेंसेस में आपको कैसा चाहिए। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल्स, पाइल नंबर 1, आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना है। ओके, अब आइए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहना चाहते हैं, बियॉन्ड स्क्रिप्चर, मतलब स्क्रिप्चर से भी परे, ऊपर उठ के, बियॉन्ड स्क्रिप्चर। Whatever purposes are served by a small pond are achieved by the great reservoirs of water. Similarly, all the purpose of the Vedas are accomplished by one who knows God. तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें सिंपल चीज़ों को समझते नहीं हैं। हमको लगता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने से ही भगवान मिलते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करने से ही भगवान मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति भगवान से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि भगवान सभी से प्यार करते हैं। लॉर्ड कृष्णा सभी से प्यार करते हैं। तो भगवान आपसे, कृष्णा आपसे ये कहना चाहते हैं
कि जिस प्रकार एक छोटी सी पानी की पॉन्ड में वो सारी इम्पोर्टेंस और वो सारी सारी इम्पोर्टेंसेस जो हर वाटर बॉडीज़ में होता है, चाहे वो सागर बोल लो, चाहे वो रिवर बोल लो, जब प्यास लगती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? तो वो पानी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पॉन्ड की पानी क्यों ना हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जिस प्रकार पानी की इम्पोर्टेंस अगर कोई समझता है तो फिर वो बाकी चीज़ों के पीछे नहीं भागता। ओके, बाकी चीज़ों के पीछे नहीं भागता, जिसको पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आती हो। इसी प्रकार अगर आपने भगवान को समझा है तो आपको किसी वेदास, किसी किताब, किसी लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक अवेकनिंग है। भगवान क्या है? एक अवेकनिंग है। भगवान क्या है? वो आप खुद हो, आपके अंदर है भगवान। तो जब आप जागोगे, उस भगवान को कनेक्ट होके आप जब जागोगे तो आपकी बॉडी भगवान टेक ओवर करती है। समझ में आ रहा है आपको? जब आप जो बॉडी में हो ना, वो बॉडी में आप जब जागने लगोगे, जो गॉड एनर्जी आप में है, जो गॉड पार्टिकल आप में है, आपको क्या लगता है आप जो बॉडी हो, आपका जो नाम है, क्या वो आप हो? आपको कौन चला रहा है? कहाँ से आपको इतने थॉट्स आ रहे हैं? कभी आपने सोचा है? तो ब्यूटीफुल सोल, आप जो है ना एक डिवाइन बीइंग है जो इस ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे हो ये सारे चैलेंजेस और जो कुछ भी, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ सीखना है। तो कुछ चीज़ों को लिटरली लेके परेशान नहीं होना है कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ में वैसा क्यों है, मुझे ये क्यों नहीं, क्योंकि आपको ये समझना है कि ये परेशानियाँ नहीं हो, आप ये परेशानियों को फेस करने के लिए आए हो, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ सीखना है। तो उसमें और डिप्रेशन नहीं क्रिएट करना है आपको अपने लिए। आपको समझना है कि जिस व्यक्ति ने भगवान को समझा है वो व्यक्ति बिल्कुल उसी के बराबर है जो वेदास जानते हैं। उतना ही उनमें क्वालिटीज़ है जो सारे पुराणों में होते हैं। तो किसी भी कभी कभी कोई व्यक्ति होते हैं कि कुछ वेदास सीखने से ही सब कुछ होगा, या ये जानने से ही सब कुछ होगा, तभी मुझे समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपके खुद के पैटर्न्स देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, और अपने आप के साथ वर्क करना ही भगवान से कनेक्ट होना है। अपने आप के साथ वर्क करना, ओके, कहीं भागना नहीं है आपको अपने अंदर झांक के देखना है, आपको आपके अंदर क्लियर करना है, आपको अपने आप को क्लीन करना है। भगवान तभी जागते हैं जब आप अपने आप को क्लीन करोगे, अपने अंदर क्लीनिंग करोगे, तब भगवान जागेंगे आप में, क्योंकि आप हो ही वो ब्यूटीफुल सोल्स। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज लॉर्ड कृष्णा ये कह रहे हैं कि मुझे ढूंढने के लिए ना आप इधर उधर मत भटको, मैं तो आपके अंदर हूँ, और जिसने मुझे अपने अंदर पा लिया तो उसको तो वेदास की क्या ही ज़रूरत है ना। तो लॉर्ड कृष्णा इतने ब्यूटीफुली समझाते हैं ना कि आपको अपने स्क्रिप्चर से बियॉन्ड राइज होके समझना है कि मैं क्या हूँ। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा इतना ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपने स्क्रिप्चर से बियॉन्ड उठ के आपको असली में समझना है कि भगवान क्या है। भगवान ग्रंथों में ही नहीं बसते, भगवान आप में बसते हैं। तो आपने आप को जगाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में लाइए, और देखिए कि भगवान कैसे दिखते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 2। तो ये क्रिस्टल आपने चुना है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है ये।
और ये कार्ड आपने चुना है गुड क्वालिटीज़, इसके पीछे एक मैसेज है जो लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं। तो वो हम आपके रीडिंग के आखिर में देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, कोई भी संजोग नहीं होता, आप यहाँ पे कुछ कारण से हो, आपको लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पे गाइड किया है, या तो आप बहुत ही लॉर्ड कृष्णा को मानते हो, लॉर्ड कृष्णा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। ओके, तो भगवान हमेशा हर किसी से प्यार करते हैं। भगवान के लिए कोई भी जजमेंट नहीं होता, कोई भी ज़्यादा अच्छा या कम अच्छा नहीं होता। भगवान के लिए सब एक बराबर है, क्योंकि तुम सब भगवान के टुकड़े हो। ये भगवान कहते हैं कि तुम सब मेरे टुकड़े हो, तो मैं कैसे किसी को ज़्यादा प्यार और किसी को कम प्यार कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल सोल्स, आपको लगता है कि भगवान आपके दर्द नहीं समझते, आपको लगता है कि भगवान देख नहीं रहे आपने कितना कुछ झेला है अपने लाइफ में। आपको लगता है क्या कि कभी भी भगवान आपके साथ नहीं थे? भगवान हमेशा आपके साथ थे, मगर वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि आपकी यूनिक जर्नी है और आपने डिसाइड किया है कि आपको ये लेसन सीखना है, और वहाँ पर आप जब भी भगवान को पुकारोगे भगवान आपको मदद देगा। तो ये थी आपकी बोलते हैं ना, ये आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट है भगवान के साथ कि भगवान मुझे यहाँ जाना है और मुझे ये सीखना है, और मैं जब भी मुसीबत में रहूँगा या रहूँगी आप मेरी मदद करोगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने लेसन सीखने आ गए हो और आप भूल गए हो कि भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, जिनको भगवान ने स्पेशली आपके लिए अपॉइंट किया है, क्योंकि वो आपको इतना प्यार करते हैं ना, तो आपका ख्याल रखने के लिए उन्होंने एंजल्स को अपॉइंट किया है। मगर वहाँ पर भी एक रूल आता है कि वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंजल्स भी तभी आपको मदद कर सकते हैं जब आप उनसे मदद मांगो। तो अब आपको मदद मांगना है एंजल से और भगवान से, और आपको माइंडफुल होकर जीना है। मदद मांगने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत करो और उसके लिए भी मदद मांगते रहो, नहीं, ये ऐसा नहीं वर्क करता। ओके, जब आपका इंटेंशंस अच्छा हो, जब आपकी इंटेंशन सही हो, जो आपके प्लान के हिसाब से हो, जो आपने प्लान किया हो ना आने से पहले, उसके हिसाब से होगा, तभी वो आपकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी स्टोरी लाइन है जिसको आपने चुना है जीने के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए लॉर्ड कृष्णा क्या कहना चाहते हैं, आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं लॉर्ड कृष्णा। ये ब्यूटीफुल सोल जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनको प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, जो भी ये चाहते हैं, जो भी इनको जानना है इस वक्त, उसका गाइडेंस दीजिए लॉर्ड कृष्णा। ये देखते हैं। आप बहुत ही उतावले हो रहे हो, ऐसा मुझे एक एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको जानना है क्या है क्या है। ब्यूटीफुल सोल्स, शांत रहिए, शांत हो जाइए। ओके, शांत हो जाइए, पेशेंस रखिए, पेशेंस। पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्यूटीफुल सोल्स, क्योंकि हर चीज़ में पेशेंस की ज़रूरत होती है। हम कभी कभी ना जैसे ही अपना पड़ाव पार करने को आते हैं ना, तभी हम अपने पेशेंस खो देते हैं, और हो सकता है तभी अपॉर्चुनिटी भी आने ही वाला और हम अपने पेशेंस खो के हम उसको छोड़ देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। सो ब्यूटीफुल सोल्स, पेशेंस
एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पावर होती है। ओके, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं कितना पेशेंस रखूं, कब होगा ये सब, मुझसे ये नहीं होगा, और कितना इंतज़ार करना है, ये सारे सवाल आते हैं हमारे दिमाग में। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना है कि पेशेंस आपको हर हालत में आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा, क्योंकि उतावले होके जो कुछ आप डिसीशंस लोगे उसमें आपकी जर्नी में डिले ही होने वाली है। ओके, क्योंकि जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं भगवान के साथ में, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, और उसके लिए आप आ तो गए हो, मगर आपको पेशेंस नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों का शायद सामना नहीं करना आपको, या कुछ चीज़ों को सामना करके आप थक चुके हो और आपको लगता है कि बस हो गया, अब मुझे नहीं करना, मैं कब तक ये पेशेंस रखूं, कब भगवान ये सब करेंगे, कब मैं तो फ्री होंगे, कब ये सब होगा। तो आपको समझना है कि ये हो सकता है सब कुछ होने ही वाला हो जस्ट, और आपने तुरंत अपना राह बदल दिया, और जो राह में आपके लिए भगवान ने सब कुछ रखा था वो आपको मिला नहीं और आप कहीं और निकल गए। तो पहुंचना तो आपको वहीं है, मगर आप घूम फिर के आओगे फिर से, थोड़ा सा जर्नी आपकी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा डिले हो जाएगा आपका जो कुछ भी आना होगा ना उसमें। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जो भी आपको लाइफ में पाना है उसके लिए पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्रिएट नहीं करना कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये नहीं लाना अपने दिमाग में। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल्स, फिलहाल लॉर्ड कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी कुछ एक वेट है ना वो ख़त्म हो रही है, कुछ चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे थे कुछ काफ़ी वक्त से, और वो आपका वेट अभी ख़त्म हो रहा है। जो भी आपको चाहिए था ना आपके लाइफ में वो अब आपके लाइफ में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। फ़िलहाल आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये तो आपके दिमाग में भी हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट्स। आप जो चीज़ें नहीं चाहिए उसमें फोकस डाल रहे हो और ईगो बेस्ड बैटल में इन्वॉल्व हो रहे हो और अननेसेसरी अपने आप को ड्रेन कर रहे हो ब्यूटीफुल सोल्स। तो इसमें आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपके माइंड लो एनर्जी में चली जाएगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ऐसे सारे जो फाइट्स और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उससे दूर रहना है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको ड्रेन करने लगेगी। ओके, आपका कुछ एक वेट ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि यस अब मेरा वक्त आ गया है। और आप बहुत ही फायरी एनर्जी हो ब्यूटीफुल सोल, आपको ग्रोथ, सक्सेस ये सब बहुत ही पसंद है, और आप वो फायरी एनर्जी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो आप चल पड़े हो अपनी फायरी एनर्जी के साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लाइफ में कुछ एक स्पिरिचुअल ओपनिंग भी दिख रहा है। आपको इस वक्त अपने आप से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपको अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखना है, आपको मेडिटेशंस करने हैं, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। वो आपको जिस तरीके से भी लग रहा हो ना वो करना है आपको, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ओपनिंग दिख रही है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने को कह रहे हैं। तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, वो आपको जिस तरीके से भी, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। ओके, हो सकता है कुछ बुक्स के द्वारा होगा, हो सकता है कुछ वीडियोस के द्वारा होगा, हो सकता है किसी भी तरीके से जो भी आपको कनेक्ट होता हो ना, तो आपको वो करना है ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, उससे आपकी ग्रोथ होगी, उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उससे आपको समझ में आएगा कि डिवाइन किस तरीके से फंक्शन करते हैं। आपके लाइफ में बहुत ही फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रहा है, अबंडेंस है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में सब कुछ है जिसकी आपकी ज़रूरत है। तो ब्यूटीफुल सोल, अबंडेंस आपके लाइफ में फ्लो हो रहा है। तो
यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है आपको, आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो इमोशंस को लेके। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके लाइफ में फ़िलहाल कुछ एक पार्टनरशिप आ रहा है, कुछ एक स्पिरिचुअल यूनियन है जहाँ पे आपको बहुत बेनिफिशियल है। ये एक पार्टनरशिप के रूप में हो सकता है, ये एक प्यार के रूप में हो सकता है। तो कुछ एक कनेक्शन होने वाला है आपके लाइफ में जो आपके लिए अच्छा होगा, ऐसे दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका कुछ एक वेट ख़त्म हो रहा है, आपको ये केओस में या कुछ फाइट्स में या माइंड बैटल में फंसे हुए हैं, वहाँ से आपको निकलना है क्योंकि ये आपको ड्रेन करेंगे। आप बहुत ही फायरी एनर्जी हो और आपकी एनर्जी जो है ना वो प्रोग्रेस, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है और आप बहुत ही स्फूर्ति से जाते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको कुछ स्पिरिचुअल ओपनिंग है, तो आपको या तो कोई बुक्स रीड करने हैं या तो आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको कोई कोर्स कर लेना है या कुछ ऐसा चीज़ जो आपके लिए एक स्पिरिचुअल ओपनिंग देगा, तो चीज़ों के समझ आपको ज़्यादा आएगा। आपको मेडिटेशन करना है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है तो आपको मेडिटेशन करना है और उसके थ्रू आपको रास्ता लॉर्ड कृष्णा आपको देंगे। आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो होने वाला है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस आपके तरफ आ रहा है और कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपकी लाइफ में दिख रहा है, तो जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपके लिए बहुत रिजुविनेटिंग होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका लाइफ बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ थोड़े अपने माइंड को भागने नहीं देना है, आपका माइंड को कंट्रोल करना है। ओके, आपका माइंड हो सकता है कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए या कुछ ईगो बेस्ड बैटल में फंसा हुआ है, तो बस वही एक जगह है जहां आपको थोड़े कंट्रोल लाना है। तो आइए देखते हैं लॉर्ड कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। गुड क्वालिटीज़, मतलब अच्छी क्वालिटी क्या होती है। द ब्राह्मण्स वर्क इज बॉर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज़। Peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith is the Supreme Lord. In the Supreme Lord. मतलब एक ब्राह्मण जो होता है ना, उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनका जो नेचर है ना, वो ब्राह्मण की जो है ना क्वालिटी, वो वैसे भी पता है कि एक ब्राह्मण क्या होता है, उनकी नेचर और क्वालिटी से जाने जाते हैं। जो ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, उनकी क्वालिटी क्या होती है, उससे एक ब्राह्मण है हम बोल सकते हैं। तो उनकी जो शांतता है, उनकी जो सेल्फ कंट्रोल है, उनकी जो फॉरगिवनेस है, इनकी जो ऑनेस्टी है ना, मतलब जो ऑनेस्ट रहते हैं, जो माफ़ करने की जो उनकी शक्ति होती है, जो सच्चाई का जो रास्ता है, जो सीखने की जो क्षमता है, और जो भगवान के विजडम को जानने की जो क्षमता है, और जिसको भगवान पे अपार विश्वास है, अटूट विश्वास है, वो होता है असली ब्राह्मण। ओके, असली ब्राह्मण। तो गुड क्वालिटीज़ क्या होते हैं, ये आज लॉर्ड कृष्णा आपको समझाने चाहते हैं कि गुड क्वालिटीज़ क्या होते हैं। गुड क्वालिटीज़ वो होते हैं शांतता, सेल्फ कंट्रोल, माफ़ करना, सच्चाई के साथ चलना, सीखना और भगवान के विजडम को समझना, और भगवान पे विश्वास रखना, अटूट विश्वास रखना। क्योंकि इसमें कुछ भी एक चीज़ कम हो जाएंगे तो वो कंप्लीट ब्राह्मण नहीं बन सकते। ओके, मतलब हमारी में जो क्वालिटी है ना, जो डिवाइन क्वालिटी है, वो एक ब्राह्मण के क्वालिटी से कम नहीं है। तो वो क्वालिटीज़ हमको अपने आप में डेवलप करना है। ओके, वो क्वालिटीज़ को हमको अपने आप में जगाना है, ताकि
हम एक हो सके भगवान के साथ, हम कृष्ण के साथ एक हो सके। जब हमारे पास शांतता होगी, सेल्फ कंट्रोल होगा, किसी के शांतता मतलब पीस, हर हाल में शांति, है ना। चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमको पहले तो कुछ उस सिचुएशन के लिए करना है तो सबसे पहले हमारा दिमाग को शांत रखना है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप शांत रहोगे आपको रास्ता नहीं मिलेगा। सेल्फ कंट्रोल, आपको अपना खुद का कंट्रोल करना, कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, या एंगर का कंट्रोल करना सीखना है, गुस्से का कंट्रोल करना सीखना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों को कैसे कंट्रोल कर पाओगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी का अच्छा करूं, किसी का तो पहले तो आपको अपने आप का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से रहते हो अपने साथ। ओके, तो आपको कंट्रोल खोना नहीं है। आपने अगर कंट्रोल खो लिया तो फिर आप वो गुड क्वालिटी से निकल जाते हो जो आप हो ऑलरेडी। ओके, आप हो मगर आपकी वो क्वालिटीज़ से आप छूटने लगते हो। तो और फॉरगिवनेस, माफ़ करना, किसी व्यक्ति को अवॉइड करने में और माफ़ करने में बहुत फ़र्क होता है। ओके, माफ़ करने से आपका दिमाग खाली हो जाता है और अवॉइड करने से करंट मोमेंट में वो खाली हो जाएगा मगर सबकॉन्शियस में वो एक ब्लॉक बन के रहेगा। तो आपने अवॉइड तो कर लिया मगर दिमाग से गए नहीं वो, क्योंकि वो आपके दिमाग में ही रहेंगे। और जब आपको कुछ ट्रिगर होगा ना तो वो सडनली आ जाएगा बाहर। तो आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है और लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने माफ़ नहीं किया, लेट गो नहीं किया, तो वो एक ब्लॉक बन के आपके दिमाग में रहेंगे। और सच्चाई, मतलब कुछ कुछ सच्चाई आपको पता होती है कि आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, मगर कभी कभी हम उस सच्चाई को फेस नहीं करते क्योंकि हमको किसी को प्लीज़ करना होता है, क्योंकि हमको शायद दुनिया को प्लीज़ करना होता है, क्योंकि आपको डर होगा सच्चाई को फेस करने का, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं सच्चाई को फेस करने के। तो आप कभी कभी अटक जाते हो क्योंकि आपको वो उस पर फेस नहीं करना होता है, या अपने आप की तरफ ऑनेस्ट नहीं रहते आप। मतलब आपको पता है सच्ची बात मगर आपको मानना नहीं है कि वो सच है, नहीं, आपको उसको नज़रअंदाज कर ले। तो ऑनेस्ट बनना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपने साथ, किसी और के साथ होने से भी पहले सबसे पहले अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे। ओके, जब आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो, आप अपना ही ख्याल नहीं रखते हो, आप अपनी ही बातों को नज़रअंदाज करते हो, तो आप किसी के लिए कुछ भी करेंगे ना वो असर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं व्यक्ति, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे वो चीज़ें। ओके, तो आपको ऑनेस्ट रहना अपने साथ में, सीखते रहना है, हमेशा आपको सीखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों को सीखने की और समझने की कोशिश करोगे तभी आपके अंदर विजडम जागेगा। क्योंकि आप अगर बाहर सीखने का मतलब ये नहीं है कि बाहर की चीज़ें सीख के हमको पता है कि हाँ 2+2 क्या होता है। उन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। जो कुछ भी आपने सीखा उन चीज़ों को आपको अपने लाइफ में अप्लाई करने से विजडम जो है ना, भगवान की विजडम, वो आप में जागेगी। तो आपने अगर सीखा और उसको अपने आप में जगाने से पहले आपने किसी को बांटने गए, आप किसी को देने गए, ये विजडम अब बोला कि ऐसा है उसमें वैसा है, तो ये सिर्फ एक विजडम बन के रह जाएगा, सिर्फ एक नॉलेज बन के रह जाएगा। मगर उस नॉलेज को हमको अपने लाइफ में अपनाना है। विजडम इकट्ठा करके फ़ायदा नहीं है, लर्निंग्स इकट्ठे करके फ़ायदा नहीं है। विजडम अंदर जगाना होता है। ओके, उसको समझना होता है, उसको जीना होता है, तभी वो लर्निंग फ्रूटफुल हो गई हमारी। और दूसरा जो है कि फर्म फेथ, मतलब अटूट विश्वास भगवान पे। चाहे कुछ भी हो जाए आपको भगवान पे भरोसा है, चाहे बुरा हो आपको भगवान पे भरोसा है, चाहे अच्छा हो आपको भगवान पे भरोसा है, चाहे कैसे भी दिन हो आपको भगवान पे भरोसा है कि जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा है वो सब कुछ कारण से है और सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से है।
तो भगवान के ऊपर जब हम विश्वास रख के कुछ डिसीजंस लेते हैं और भगवान को हमारे साथ रख के जब हम आगे चलते हैं तो कभी हम फेल नहीं होंगे। अगर फेल होता हुआ नज़र भी आ रहा होगा तो वहाँ कुछ लेसन है। ये समझने की भी शक्ति होनी चाहिए कि वहाँ कुछ लेसन है। अगर मैं इस पड़ाव में फेल हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो वहाँ पे कुछ एक लेसन है मेरे लिए, और भगवान कभी भी हम मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान आपके हाथ कभी नहीं छोड़ते। आप है वो जो भगवान को भूल जाते हो। आप जब बहुत ही खुशी में होते हो, जब अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हो ना, तब आप भगवान को भूल जाते हो। तब आप अपने ईगो को सर्व करने के लिए वो सारी चीज़ें करते हो और फिर आप मुसीबतों में फंस जाते हो। फिर आपको भगवान याद आते हैं, ये भगवान ये क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना था, मैं तो आपको रोज़ प्रे कर रहा था, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा नहीं होता। भगवान से प्रे करना है, मेडिटेशन करना है, और वो आपको रास्ता दिखाएंगे। वो आपको लोगों को लेके आएंगे आपके पास जो सही में आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आपको सही में रास्ता दिखाएंगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, लॉर्ड कृष्णा आज कह रहे हैं कि आपको लॉर्ड कृष्णा पे भरोसा रखना है। आप में भी वो क्वालिटी है जो लॉर्ड कृष्णा में है, तो उस क्वालिटी को बरकरार रखना है आपको अपने आप में। ओके, लॉर्ड कृष्णा की जो क्वालिटी आप में है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि मैं तो आप में हूँ, आप मुझे क्यों बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तो आप में समाया हुआ हूँ, मैं तो हर पल आपके साथ हूँ, फिर आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि आपने अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं कभी। आपने मुझे, मतलब मैं जो हूँ वो तुम हो, तो आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की कभी। और फिर आप दुनिया भर में ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या समझना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या जानना है, मैं कैसे समझूं। तो ब्यूटीफुल सोल, सबसे पहला रास्ता कृष्णा को पाने का आपके अंदर है। आपको अंदर जाना है और लॉर्ड कृष्णा आपको वहीं मिलेंगे, और उनकी सारी क्वालिटीज़ भी वहीं हैं। ओके, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट हो जाइए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।